Distribution of rainfall. Parts of western coast and northeastern India receive over about 400 centimeter of rainfall annually. So हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, मतलब हमारी जो सेवन सिस्टर्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो जो ये वाले स्टेट्स हैं, एंड वेस्टर्न कोस्ट मतलब ये वाला जो समुद्र तटीय इलाका है, जो हमारा कोस्टल इलाका है वेस्टर्न तरफ, ये दोनों इलाके जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, लगभग 400 सेंटीमीटर जो है रिसीव करते हैं एनुअली। अब देखो ये कैसे पता चलता है कि किसी जगह पे इतने सेंटीमीटर बारिश हो रही है, हम कैसे देखते हैं? तो जो मेजर करते हैं ना, उनके पास इस तरीके से सिलेंड्रिकल एक कंटेनर टाइप होता है, जिससे कि वो मतलब उसमें मेजरमेंट होती है, पर्टिकुलर डिफाइंड मेजरमेंट्स का जो है एक इक्विपमेंट रहता है, जिसमें कि पानी जो है वो भरता है। जब बारिश होगी तो उससे वो भरेंगे, मान लो पानी। अब जब तक वो पानी भरेगा तो जितने लेवल तक पानी भर पाएगा पूरे साल, वो चीज़ है, उससे हमें पता चलता है कि अच्छा पूरे साल जो है इतने सेंटीमीटर बारिश हुई। सो हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है और हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में भी जब हमने डिस्कस किया था कि ये एडवांसिंग मॉनसून वाला सीजन, उसमें हमने देखा था कि जो मौसिन राम है, जो मेघालय में मौसिन राम जगह है, वो वर्ल्ड की सबसे वेटेस्ट प्लेस है, मतलब वो सबसे गीला इलाका है, मतलब वहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती है वर्ल्ड में, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। However, it is less than 60 centimeter in western Rajasthan and adjoining parts of Gujarat, Haryana and Punjab. वहीं अगर हम ये नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स की बात करें, राजस्थान हो गया, गुजरात का इससे लगा हुआ पार्ट हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा हो गए, तो ये वाले जो इलाके हैं, ये बहुत ही कम रेनफॉल रिसीव करते हैं। दे रिसीव अबाउट 60 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली, तो दैट इज वेरी लेस। Rainfall is equally low in the interior of the Deccan Plateau and east of the Shahadris. वहीं अगर हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करें, जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है यहाँ पे, डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में, मतलब यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स की रेंज है इस तरफ, तो शाहदरी, वो है शाहदरी रेंज, ठीक है, उस शाहदरी रेंज की ईस्ट में, और जो यहाँ पे हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, वो मतलब मेनली डेक्कन प्लेट्यू वाला इलाका और इन वेस्टर्न घाट्स के पार वाला इलाका, ईस्ट वाला इलाका, ये दोनों जो इलाके हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल रिसीव करते हैं। तो एक तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो गया इंडिया का वो, और एक ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट बहुत ही कम रेनफॉल रिसीव करते हैं। ज़्यादा रेनफॉल कौन सा रिसीव करते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स के जैसे ये हैं वेस्टर्न घाट्स इस तरफ, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ वेस्ट वाला इलाका बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, वहीं उसके ईस्ट वाला इलाका बहुत ही कम रेनफॉल रिसीव करता है। नाउ व्हाई इट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल, जो ये ईस्टर्न वाला इलाका है? क्योंकि हमें पता है जब भी माउंटेन्स होते हैं, उनका एक विंडवर्ड साइड होगा और एक लीवर्ड साइड होगा। तो विंडवर्ड साइड है, आप देखोगे ये ईस्ट साइड में क्या होगा, यहाँ से साउथ वेस्टर्न जो हवाएं हैं, विंड्स हैं, वो आती हैं और वो यहाँ पहाड़ों से टकरा जाती हैं और वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में ये जो हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से ऊपर चढ़ पाती हैं, और क्योंकि उनके लिए उतना भारी वेट जो अपने साथ वो पानी लेके चल रही हैं, उसके साथ पहाड़ों के ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो क्या करती हैं, वो अपना सारा पानी, मतलब काफ़ी हद तक पानी जो है वो यहाँ पे गिरा देती हैं, तो यहाँ पे बारिश हो जाती है। बट वहीं जब ये हवाएं इस तरफ आती हैं और नीचे जाने लगती हैं और दूसरे तरफ जाने लगती हैं इन पहाड़ों के, तब यहाँ पे ये हवाएं जो हैं, इनके पास इतना मॉइस्चर नहीं बचता और इनको यहाँ पे टकराने के लिए भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा कि वो यहाँ पे पानी जो है वो शेड करें। तो इसीलिए ये वाला जो इलाका है ये लीवर्ड है और यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो ज़्यादातर आप देखोगे एक तरफ अगर बारिश हो रही है, विंडवर्ड है, तो दूसरी तरफ आपको बंजर जैसी जो स्थिति है वो देखने मिलेगी। तो वही रीज़न है कि जो ये शहादरी है उसके वेस्ट तरफ जो है अच्छी बारिश होगी, बट ईस्ट तरफ इतनी अच्छी बारिश नहीं है। वाई डू दीज रीजन्स रिसीव लो रेनफॉल? तो अगेन वही सवाल है कि भाई ये जो रीजन्स हैं वो इतनी कम रेनफॉल क्यों रिसीव करते हैं? अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड लेह एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो पहला तो मैंने आपको ये बता ही चुका है कि जो रीजन है वाई डू दीज रीजन्स रिसीव लो रेनफॉल, तो मैंने आपको एक का बता दिया। हम ये जो नेक्स्ट सेंटेंसेस पे बाद में आएंगे, पहले हम वापस से यही चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो ये वाला इलाका है ये इतनी कम रेनफॉल क्यों रिसीव कर रहा है। बट अगर हम इस वाले इलाके की भी बात करें, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया भी बहुत कम रेनफॉल रिसीव करता है। तो हमें पता है राजस्थान में हमारा थार डेजर्ट है, ठीक है, हमारा यहाँ पे
राजस्थान के इस इलाके में थार डेजर्ट है। बट थार डेजर्ट से पहले क्या है, अरावली रेंजेस हैं। यहाँ पे आपको अरावली रेंजेस देखने मिलेंगी, पहाड़ देखने मिलेंगे। अब क्या होता है कि जब ये हवाएं इस तरफ जा रही हैं, इस तरीके से जो मॉनसून विंड्स है वो आ रही हैं, वो क्या करेंगी, वो अरावली से टकरा जाएंगी और अरावली जो पहाड़ हैं वो इन हवाओं को अपने दूसरे पार नहीं जाने देंगे। तो ये है मान लो अरावली, तो अरावली के लिए यहाँ से ऐसे करके हवाएं आ रही हैं, तो इस तरफ बारिश होगी बट इस तरफ नहीं होगी। जो अरावलीज के पार वाला इलाका है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे बारिश जो है वो नहीं होंगी और इस वजह से क्या होगा, ये वाला जो इलाका है वो बहुत ही कम रेनफॉल रिसीव करता है और बंजर जो ये धरती है हमें एकदम रेगिस्तान देखने मिलता है। और दूसरा रीज़न ये है कि जब यहाँ से वेस्टर्न घाट से होते हुए ये जो हवाएं हैं इस तरफ जाती हैं, तो कुछ पानी तो वो यहीं पे शेड कर देती हैं, आधा पानी तो वो यहीं पे जो है गिरा देती हैं। तो पहली बात तो इनमें पानी ही बहुत कम बचता है आगे ले जाने के लिए। जो ये हवाएं हैं ये काफ़ी हद तक मॉइस्चर ऑलरेडी इन एरियाज़ में, जो हमारे सदर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे वो गिरा चुकी होती हैं। तो अब जब ये लैंड के ऊपर ही जा रही हैं, अब वो लैंड के ऊपर ही चल रही हैं और कुछ पानी वो ऑलरेडी नीचे गिरा चुकी है, तो जब वो आगे पहुंचेंगी तो इनके पास बारिश करने के लिए बहुत ही कम पानी बचेगा। दूसरा, अब क्योंकि ये वाला जो इलाका है वो एक्सट्रीम हीट वाला है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट अप जो है ये विंड्स हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और इस वजह से क्या होता है कि ये जो हवाएं हैं उनमें ह्यूमिडिटी जो नमी है वो भी कम होने लगती है और इन एरियाज पे बारिश करने के लिए इनके पास ज़्यादा नमी, ज़्यादा ह्यूमिडिटी और पानी नहीं बचता है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है और जो थोड़ी बहुत भी बारिश होती है, अगर हम राजस्थान वाले इलाके की बात करें, थार डेजर्ट वाली, तो थोड़ी बहुत जो बारिश होनी होती है वो भी यहाँ पे नहीं होती क्योंकि यहाँ पे अरावलीज हैं। ठीक है, तो ये हमने रीज़न पढ़ लिया कि क्यों इन जगहों पे, भले ही जो डेक्कन प्लेट्यू है वो हो गया या फिर जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इलाके हैं, यहाँ पे क्यों बारिश इतनी कम होती है। अब तीसरा एक और इलाका है जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, वो है द थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड लेह इन जम्मू एंड कश्मीर। वैसे इसमें लिखा है लेह इन जम्मू एंड कश्मीर, बट अभी क्या है कि जम्मू कश्मीर और लेह एंड लद्दाख, जो लद्दाख है वो अलग हो गए हैं। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और ये वाला पूरा लद्दाख है, तो अब ये दो अलग टेरिटरीज बन चुके हैं, दो यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं। तो जो लेह है वो भी बहुत कम रेनफॉल जो है वो रिसीव करता है। इस इलाके को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा एरिड जो है ज़मीन आपको देखने मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा बंजर सी धरती है। अब लेह में इतनी कम बारिश होने का रीज़न भी सेम ही है, वो है कि ये जो रीजन है वो हिमालयाज़ के रेन शेडो वाले इलाके में पड़ता है, कि यहाँ पे जो बारिश है वो हिमालयाज़ की वजह से रुक जाती है। हिमालयाज़ के एक तरफ तो बारिश हो जाती है बट दूसरी तरफ जहाँ लेह है उस तरफ बारिश जो है वो नहीं हो पाती और इसीलिए जो लेह है वो बहुत ही कम रेनफॉल रिसीव करता है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल। अब वहीं हम इन इलाकों के अलावा बात करें, मेन हमने किन किन इलाकों की बात की, दो ऐसे इलाकों की बात की जो कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, वो है हमारा ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एंड हमारा वेस्टर्न घाट्स वाला पार्ट। फिर हमने तीन ऐसे इलाकों की बात की जो कि बहुत ही कम रेनफॉल रिसीव करते हैं, वो हैं डेक्कन प्लेट्यू एंड सह्याद्री का ईस्टर्न इलाका एंड नॉर्थ वेस्टर्न हमारा जो रीजन है ये वाले स्टेट्स एंड जो ले वाला इलाका है। तो ये तीन इलाके बहुत ही कम रेनफॉल रिसीव करते हैं। अब इन पांचों इलाकों को छोड़ के तीन सबसे कम रेनफॉल रिसीव करने वाले और दो सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करने वाले, इन पांचों इलाकों को छोड़ के जो पूरा इंडिया है वो मॉडरेट टाइप ऑफ रेनफॉल जो है वो रिसीव करता है। मतलब बाकी इलाकों में जो बारिश है ना ही तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम होती है, एक मॉडरेट सी बारिश होती है। स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालय रीजन। अब जो हिमालयन रीजन्स हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ही बर्फ पड़ती है। इंडिया में कहीं और आपको बर्फ पड़ती हुई नहीं दिखाई देगी। जो हमारे हिमालयन रीजन्स हैं, ये वाले स्टेट्स जो कि हिमालयाज पे पड़ते हैं या जिन स्टेट में हिमालयाज हैं वहाँ पे बारिश जो है उसके साथ साथ जो स्नोफॉल है वो भी देखने मिलेगी। तो कहीं और आपको ऐसे स्नोफॉल एक्सपीरियंस नहीं करने मिलेगी, हिमालयन जो रीजन्स हैं वहाँ पे स्नोफॉल होती है। Owing to the nature of monsoons, the annual rainfall is highly variable from year to year. अब हमें पता है जो मानसून है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ज़्यादा वेरिएंसेस उसमें आते हैं। किसी साल बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, किसी साल मानसून पहले आ जाएगा, किसी साल थोड़ा लेट आएगा, किसी साल सेम जगह पे बहुत कम बारिश होगी, अगले साल हो सकता है बहुत ज़्यादा हो जाए। तो हर साल जो है जो मानसून वह बहुत ज़्यादा बदलता है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक साल अच्छी बारिश हुई है एक जगह पे तो अगली साल भी अच्छी ही होगी।
तो हमारे लिए प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मॉनसून बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है। उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, वो सेम तरीके से हर साल परफॉर्म नहीं करता। वेरिएबिलिटी इज हाई इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल सच एज पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अब ये जो वेरिएबिलिटी है, मतलब ये जो चेंजेस आते हैं मॉनसून में, किसी टाइम ज़्यादा किसी टाइम कम, ये और ज़्यादा देखने मिलते हैं कहाँ पे, ऐसे इलाकों में जहाँ पे कम बारिश होती है। मतलब वहाँ वैसे ही बहुत कम बारिश होती है और किसी किसी साल होता है कि वहाँ बिल्कुल ही बारिश नहीं होती। तो ये जो वेरिएबिलिटी है मॉनसून की, ये और ज़्यादा किन इलाकों में देखने मिलती है, जहाँ बहुत कम बारिश होती है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न घाट्स का जो लीवर्ड इलाका है। ठीक है, लीवर्ड मतलब ये जो ईस्टर्न वाला इलाका है, तो ये वाले एरियाज में और ज़्यादा मानसून की वेरिएबिलिटी देखने मिलती है। As such, while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, areas of low rainfall are drought prone. अब वो इलाके जो कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, उनमें ये खतरा रहता है कि वहाँ बाढ़ ना आ जाए, फ्लड्स ना आ जाए। तो बहुत ज़्यादा बारिश होना भी नुकसान दे सकती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ गई तो जो नदियाँ हैं वो एकदम उफान में आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा नदियों में पानी भर जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, वो पानी ओवरफ्लो होने के कारण आसपास के इलाकों में बाढ़ लाएगा। तो अगर जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे फ्लड का खतरा रहता है, और जिन इलाकों में बहुत कम बारिश होती है उन इलाकों में ये डर रहता है कि वहाँ सूखा ना पड़ जाए, अकाल ना आ जाए, वहाँ पे ऐसा ना हो कि फसलों को पानी मिले ही ना। तो जो सूखा पड़ने का खतरा है वो ऐसे इलाकों में रहता है जहाँ बहुत कम बारिश होती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना या बहुत कम बारिश होना, दोनों ही जो चीज़ें हैं वो हानिकारक हो सकती हैं, इसीलिए जो मॉडरेट टाइप ऑफ रेनफॉल है वही बेटर है। इस वीडियो में हमने देखा कि आखिर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इंडिया में। इंडिया के कौन-कौन से ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, कौन से कम रेनफॉल रिसीव करते हैं, कौन सा इलाका जो है वो स्नोफॉल रिसीव करता है, और बाकी जो इलाके हैं फिर वो मॉडरेट रेनफॉल रिसीव करते हैं। तो किस तरीके की बारिश किस-किस इलाके में हो रही है वो हमने इसमें डिस्कस किया।